You're live. Hi अर्शी, वेलकम टू इंडियन विकीमीडिया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप आए इधर टाइम निकाल के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हम जानना चाहेंगे आपकी कैसी थी जर्नी बिग बॉस के घर में? बिग बॉस के घर में मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी और मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया है, एक एक लम्हे को बहुत अच्छे से जिया है और वो मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पल हैं जो मैंने अपने दोस्तों के साथ वहां पर बिताया। और एक साथ रहना, मतलब अलग अलग तो दोस्त रहते हैं लेकिन एक साथ ही एक घर के अंदर रहना, आसपास सोना, वही खाना बनाना, वही नाश्ता करना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ओके और जब आपने बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी तब आपने क्या सोचा था कि कितने महीने तक अर्शी रह पाएगी या कितने टाइम तक अर्शी रह पाएगी? एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि मैं पूरा क्लीन आउट मतलब बोल्ड करके जाऊंगी, मतलब 15 हफ्ते तो मेरी होने वाले। लेकिन ये नहीं सोचा था कि मतलब एक बंदा अगर एज ए कॉमनर गया है और उस घर के बाद वो जब बाहर निकला है तो उसको उन लोगों से ज्यादा पहचानते जो पहले से पहचाने जाते थे। तो मतलब जो इज्जत बनाई है, जो इज्जत कमाई है, जो छोटे छोटे से बच्चे आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो मतलब वो अलग खुशी होती है। ओके और अभी आप बिग बॉस को जब बाहर से देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं एक्चुअली देखती नहीं हूँ ज्यादा क्योंकि अपने दोस्तों की याद आती है। विकास कभी नाराज दिख जाता है या फिर विकास कहीं अलग जगह पर बैठा दिख जाता है तो अफसोस होता है कि मैं नहीं हूँ उसको संभालने के लिए, हितेन भी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम अवॉइड करती हूँ। हाँ, वीकेंड का वार देख लेती हूँ, उसमें मुझे सलमान को देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसको डांट रहे हैं, कहाँ जिल्लत के लड्डू फेंक रहे हैं, तो वो मैं देखती हूँ, मुझे मजा आता है वो देखने के अंदर। ओके और बाहर आने के बाद आप हितेन से मिली? हितेन से नहीं मिली। हितेन पौंडीचेरी गए थे अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए, तो मेरी उनसे बात हुई थी तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग वीकेंड में हम फिनाले में मिलेंगे और उनके साथ शायद मेरा परफॉर्मेंस रहेगा, तो मिलेंगे 13 तारीख को तो मिलना ही है बिल्कुल। पॉइंट। अच्छा और अब जो कंटेस्टेंट्स अंदर है उनको देखकर आपको क्या लगता है कौन जीतने के डिजर्व करता है, कौन जीतना? डिजर्विंग अगर बंदा शुरुआत से देखा जाए, फर्स्ट वीक से देखा जाए तो विकास ही है और विकास ने बहुत अच्छा खेला है और उसने हर टास्क को, और अगर जुबान की बात हो, किसी को नॉमिनेशन से बचाना हो या फिर औरतों की इज्जत करना हो, उस पर कितना टॉर्चर हुआ लेकिन उसने फिर भी हर चीज को हटा के बहुत अच्छे से अपने आप को वहां पर रखा, तो विकास को जीतना चाहिए। बाकी पता नहीं, शिल्पा भी हो सकती है लेकिन शिल्पा उस जगह पे नहीं है, उसने इतने अच्छे से नहीं खेला मेरे हिसाब से जितना अच्छे से उन्होंने खेला। ओके आपके बहुत सारे फैंस आ गए तो अभी थोड़ी उनसे भी बातें कर लेते हैं। स्नेहल करके आपके एक फैन है, वो बोल रही है लव यू अर्शी एंड मिस यू सो मच इन द बिग बॉस हाउस। मिस यू टू, मैं भी बहुत बिग बॉस को याद करती हूँ, थैंक यू सो मच। ओके आपके एक फैन है अमीरा, वो बोल रही है अर्शी यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन रेड एंड दैट फ्लावर पैटर्न स्कर्ट सो कलरफुल एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच अमीरा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके साग्निक गुहा बोल रहे हैं कि आपकी स्माइल बड़ी क्यूट है। हाँ मुझे भी मेरी स्माइल बड़ी क्यूट लगती है सच बोलूं तो, क्योंकि मेरी हंसी जो है बड़ी शरारती वाली है, तो मैं कभी गुस्सा भी होती हूँ तो जैसा कि एक बार देखा होगा आप लोगों ने कि विकास ने बोला था कि तुम बस हंस दिया करो वो सब खत्म हो जाता है, तो हाँ मेरी हंसी मतलब ऐसी है कि लगता है कि हाँ मतलब शरारती वाली क्यूट है मैं मानती हूँ। ओके सो विनीता पूछ रही है कि आपको क्या लगता है इस हफ्ते कौन एलिमिनेट हो सकता है? इस हफ्ते अगर पूरे शो को देखा जाए तो मेरे हिसाब से पुनीश को जाना चाहिए, क्योंकि पुनीश ने घर में कुछ खेला वेला नहीं है। उसके मुकाबले अगर आकाश को देखा जाए तो आकाश ने बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी रहा है, अभी भी है, तो वो अच्छे से खेलता था और वो मेहनत भी बहुत करता है। पुनीश लोगों के पीछे खेलना पसंद करता है, लोगों के आगे पीछे बस घूम कर के मुझे बचा लेना यार, मुझे नॉमिनेशन से बचा लेना या मुझे कैप्टन बना लेना तो मैं अगले हफ्ते के लिए सेफ हो जाऊंगा। तो देखिए मैंने कभी भी कैप्टनसी के लिए लड़ाई नहीं की 10 हफ्ते तक, मैंने सिर्फ 12वें हफ्ते के बाद लड़ाई शुरू की थी क्योंकि मुझे टिकना था। तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं बहुत बार कैप्टनसी की दावेदारी में आई लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे नहीं बनना है क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। और वो लोग कैप्टन, मेरा सलमान से भी हमेशा एक ही सवाल रहता था कि सलमान कैप्टनसी मतलब घर को चलाना, ना कि एक हफ्ता बढ़ाना। तो ये लोग बनते थे कैप्टन की घर के अंदर घर को नहीं चलाना है हमको अपना एक हफ्ता नॉमिनेशन से बचाना है। तो मेरा हमेशा उधर रहता था और पुनीश का हमेशा ये रहता था कि वो बस बच जाए। तो खेलने वाला बचने की नहीं सोचता है, खेलने वाला खेलता जाता है, उसको पता है बचूंगा तो मैं।
और अनुष्का सेन आपकी एक फैन है, वो बोल रही है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे आप लोगों ने देखा हुआ शो में ज्यादातर मैं ब्लैक ब्लू में दिखी हूँ और ब्लैक कलर मेरा बहुत फेवरेट है और मैं हमेशा ब्लैक कलर ही पहनकर घूमती थी, जैकेट्स हो या कुछ भी हो, मेरा ब्लैक कलर ही फेवरेट रहा है हमेशा से। ओके। रुचि जानना चाहती है आपसे कि आपका बचपन कैसा बीता है, मतलब आप कैसे थे, शरारती थे जैसे अभी हो या पहले एकदम शांत स्वभाव? मैं बहुत शरारती इंसान, मैं इतनी शरारती थी कि मैं घर में सबसे छोटी, मेरे 4 भाई हैं और मतलब सोचो कि ये चाहिए तो यही चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो पूरा घर, जैसे हितेन डर गए थे उस बार शिल्पा के बारे में बताने के लिए, घर पूरा सिर पे उठा लेगी ये, और मैं इसी तरीके की इंसान हूँ। और अगर अच्छा है उन्होंने नहीं बताया मुझे, वरना मैं उस दिन बिग बॉस के अंदर पूरे घर में तबाही आ जाती। ओके। कृतिका आपकी फैन है, वो बोल रही है आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए बिग बॉस? मैंने पहले भी बोला कि विकास को ही जीतना चाहिए, क्योंकि विकास बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। तो मेरे हिसाब से, मैं तो अपने जितने भी फैंस हैं, मेरे इतने सारे फैंस बन चुके हैं, वाह वाह तो मैं उनसे यही कहूंगी कि प्लीज विकास को सपोर्ट करें और विकास को ही मतलब ट्वीट करें आप लोग के, विकास ही विनर बने। ओके। गिरजा पूछ रही है आप विकास को कितना मिस करती हैं? मैं विकास को बहुत मिस करती हूँ। मतलब मेरा सुबह की चाय हमेशा उसी के साथ रहती थी, वो खाना खाता था तो मैं डाइनिंग पे उसे खाना देती थी। लोग कुछ भी बोलते थे लेकिन वो मेरा दोस्त था। वो और हितेन को मैं ही सर्व करती थी खाना ज्यादातर। तो क्या होता है ना, जब दोस्ती हो जाती है अच्छी और आप किचन में काम करते हैं तो अपने दोस्तों को खिलाने में अच्छा भी लगता है ये सब चीजें, तो बॉन्डिंग थी। और विकास को मैं हितेन से ज्यादा विकास को मिस करती हूँ। ओके। सो स्नेहल बोल रही है दैट आपका और हीना का मुझे बॉन्डिंग बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप दोनों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन आप बताइए कि आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा था घर के अंदर? हीना के साथ मेरा बॉन्डिंग वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि वो बात से मुकर जाती थी और मैं बात से नहीं मुकरती थी। वो झूठ बोल देती थी, वो थोड़ी देर पहले कुछ बोलती थी, बाद में कुछ बोलती थी, तो वो बात मुझे उसकी समझ में नहीं आती थी। लेकिन हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो भी थी, वो सामने बोलना पसंद करती थी, अच्छी लगती थी मुझे वो बात उसकी। लेकिन दोस्ती कहीं से नहीं थी हमारी, किसी भी तरीके से हमारी दोस्ती नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ शो के लिए बातचीत करते थे कि हाँ ठीक है अब हम लोग अकेले हैं तो मैं उससे बात कर लो, बाकी मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं थी। ओके। सो सुजैन डिसूजा करके आपकी एक फैन है, वो बोल रही है अगर आपको टीवी सीरियल का ऑफर आए तो आप करेगी? मैं सबसे पहले तो मैं साउथ के अंदर ट्राई करूंगी। साउथ में मेरा बहुत अच्छा है कि मैं साउथ में करूंगी। बाकी सीरियल्स के मेरे पास बहुत ऑफर्स आए और मैं इंशाल्लाह करूंगी। ओके। आपकी एक फैन है, वो बोल रही है अर्शी आप प्लीज एक बार बोल दीजिए वो बहुत चालाक आदमी फॉर विकास। विकास बहुत चालाक आदमी है, वो इतना शातिर बंदा है ना कि उसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। बहुत चालाक आदमी है। आपकी एक फैन है लवलीन कौर, वो बोल रही है दैट आपकी 90s जो थी बिग बॉस में वो बहुत अच्छी थी और टास्क की वजह से आपको वो देनी पड़ी, तो आपको कितना बुरा लगा? सच बोलूं तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त के लिए दिया था उसको नॉमिनेशन से बचाने के लिए। और उसके बाद मैंने जब साड़ियाँ पहनना शुरू की और अनारकलीज डालना शुरू किए तो वो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो गया था मेरे लिए। नाइटी पूरे शो में चलती रहती तो फिर शायद आप लोग भी बोर हो जाते, तो ये बिग बॉस ने करवाया था कि आप लोग बोर ना हो और वो एक लेवल पे हो जाए कि हाँ अर्शी नाइटीज बहुत अच्छी पहनती है। तो अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन अफसोस नहीं हुआ मुझे ज्यादा, क्योंकि विकास रात के अंदर मेरे जो पुराने कपड़े हो जाते थे उसको कट करके नाइटीज बना दिए थे। ओके। राज आपका एक फैन है, बोल रहा है कि बिग बॉस सिर्फ हम आपके लिए देखते थे लेकिन आपके जाने के बाद हमने छोड़ दिया है। वैसे मैं सच बोलूं तो बहुत से लोग मुझसे ये बोलते हैं, ट्वीट भी करते रहते हैं कि, और फेसबुक पे भी लगातार बोलते हैं कि मैडम हमने छोड़ दिया बिग बॉस देखना। देखिए शुरुआत से आप लोगों ने देखा बिग बॉस को और आप लोगों को पता कि कहाँ क्या कितना मजा आता था। मैं तो अभी थोड़ा बहुत शो देख लेती हूँ, लगता होगा क्योंकि मेरी हरकतें इतनी अजीब है कि मुझे बड़ा मजा आता था लोगों को छेड़ने में, चाहे शिल्पा उसको छेड़ने में या फिर मुझे सामने बात करने में बहुत मजा आता था। चाहे पुनीश हो चाहे कुछ भी हो, मैं सामने बोलती थी कि अब मैं तुम्हारा ये सब करने वाली हूँ, मैं सामने बोलकर कर रही हूँ, अब तुम बच लो। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके। गिरजा आपकी एक फैन है, बोल रही है दैट आपको बिग बॉस के बाहर आने के बाद आपको इतना प्यार मिल रहा है तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगी?
मैं वाकई में, मैं सच में, मैं सलमान ने मुझे शुक्रिया अदा किया जिस वक्त स्टेज पे कि अर्शी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतना एंटरटेनमेंट दिया। उस वक्त मैं समझ गई थी कि शायद कुछ ऐसा हुआ है, और जब मुझे अधिकार दिया बचाने के लिए तो मुझे लगा कि वाकई में मैंने बाहर शायद इज्जत कमाई है। तो मैं जब बाहर निकली, तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो छोटे छोटे बच्चे मुझे 3-3 साल के गोदी में से अपनी माँ के बोल रहे हैं अर्शी बेगम। तो वो चीज जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि देखिए कलाकार बहुत कोई भी बन जाता है, लेकिन उसको पहचानता कौन कौन है ये बहुत मायने रखता है। और जब आपको छोटे छोटे बच्चे पहचानने लगते हैं तो आपको पता ही है छोटे बच्चे ज्यादातर किसको पहचानते हैं, सलमान को, शाहरुख को, नो को, और आपका नाम ले रहे हैं तो वो कामयाबी से बढ़कर ही है मेरे लिए। ओके, आपके बहुत सारे फैंस है जो बोल रहे हैं दैट आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो आपकी आवाम के लिए आप एक गाना सुना दीजिए। मुझे गाना नहीं आता, गाना बहुत अच्छा हिना गाती है, हिना बहुत अच्छा गाना गाती है। मैं तो हमेशा एक ही गाना कहती थी, कौन सा, हाँ, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ओके, बॉनी करके आपकी एक फैन है, वो पूछ रही है आपको कुकिंग करनी आती है? हाँ, अभी कुकिंग शो करके आई हुई 24 पे। मैंने अभी रेडिसन में मुझे शेफ के साथ खाना बनाना था आप लोगों के लिए। आप लोग देखिएगा, यू मी और तुम, कौन सा है, आई डोंट नो, यू मी और, उसके ऊपर देखिएगा। कुकिंग बहुत अच्छी आती है मुझे, तभी तो मैंने इतना खाना खिला खिला के इन लोगों को ऐसा कर दिया था, हितेन को, इन लोगों को बहुत खाना खिलाया मैंने। ओके, आपके कुछ फैंस पूछे आप टीवी शोज देखती है क्या, मतलब नॉर्मल डेली सोप्स? नहीं देखती बिल्कुल, मुझे ये सब सच बोलूं तो नहीं है पसंद, लेकिन काम तो काम है, अभी क्या कर सकते हैं। ओके, तो कृतिका पूछ रही है कि आपको वेस्टर्न क्लोथ ज्यादा पसंद है या इंडियन? मुझे दोनों पसंद है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मैं ऐसी इंसान हूँ कि कभी बहुत अनारकली में पहनना पसंद करती हूँ, कभी टॉवल में घूमने लगती हूँ, कभी मैं नाइटीज में घूमने लगती हूँ, कभी मैं कुछ भी कभी बिकनी पहन के निकल जाती हूँ अपने स्विमिंग करने, कुछ भी मुझे, मेरे मूड पे है, मतलब मुझे जो अच्छा लगेगा। कभी मैं बड़ी तमीजदार ऐसे बन जाऊंगी, कभी मैं बड़े ऐसे कपड़े पहनूंगी कि बड़े वेस्टर्न टाइप के अलग ही दिखेंगे, तो वो मेरे मूड पे डिपेंड है, मुझे सब पसंद है। ओके, अंकिता शर्मा आपकी एक फैन है, वो बोल रही है शो में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? शो में वैसे तो कोई था नहीं इतना बड़ा दुश्मन। शुरुआती दौर में मुझे हिना बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अगर देखा जाए, देखो मेरे हिसाब से हमेशा से ये रहा है कि दुश्मन अगर वार करता है तो मुझे पसंद आता है कि वो तो दुश्मन है, वो तो करेगा ही मेरे साथ। लेकिन अगर दोस्त करते हैं ना तो वो बहुत गंदा लगता है, वो बड़ा ऐसा लगता है कि इसने यार मेरे दोस्ती का फायदा उठा लिया। तो मुझे सबसे, प्रियांक भी मेरा दुश्मन ही था एक टाइम तक, लेकिन उसने धीरे 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 दोस्ती निभाई और बहुत अच्छे से रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो पुनीश बंदगी जो मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने मेरा रिश्ता खराब करवाया शिल्पा के साथ, तो मेरे दुश्मन वो लोग हैं। ओके, विनीता करके एक फैन है, वो बोल रही है कि आपको किसी चीज का अफसोस है, जिंदगी में कुछ किया आपने और किसी चीज का आपको अफसोस है? हाँ, मेरा मैनेजर जो था उसका मैंने बड़ा साथ दिया एक बार, लेकिन उसने मुझे एक बार धोखा दे दिया था, तो थोड़ा सा अफसोस था। ओके, स्नेहल आपकी फैन है, वो बोल रही है क्या आपको लगता है सलमान पार्शियल थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सलमान पार्शियल नहीं थे, कभी भी नहीं। और आज मैं जितनी भी चीज सीखी हूँ अपनी जिंदगी में, जो उस घर से बाहर निकल के जो मैंने सीखा है, वो सिर्फ सलमान से सीखा है, क्योंकि सलमान ने मुझे बहुत, शायद वो चीजें आप लोगों को नहीं दिखाई जाती थी, लेकिन सलमान ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है कि क्या करना है लाइफ के अंदर, बाहर जाकर क्या करना है, एक कलाकार की जिंदगी कैसी होती है। उसका जो मैं जो सेल थी, उन्होंने मुझे बहुत डाउन किया और बोला कि नहीं, आराम से बात करो, आराम से सही जगह स्टैंड लो, गलत जगह नहीं खड़ा होना है, सही जगह लो, चिल्लाओ कितना भी चिल्लाना है, लेकिन सही जगह। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो पार्शियल तो नहीं थे, लेकिन हाँ एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि जब मैं चाहती थी कि वो शिल्पा को डांटे, लेकिन वो मुझे बहुत, जिस दिन मैंने वो ग्रीन साड़ी पहनी थी शायद मुझे याद है,
तो उस दिन वो मुझे बहुत बातें सुना रहे थे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जी 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 कर रही थी। लेकिन उस वक्त हाँ मुझे थोड़ा सा लगा था कि डांट दो, मेरे लिए डांट दो, थोड़ा सा डांट दो, लेकिन उन्होंने नहीं डांटा था। तो पार्शियल नहीं थे वो, उनको सुनाना रहता था तो वो किसी को नहीं छोड़ते थे। वो हिना को मेरी वजह से उन्होंने कितना सुनाया है। प्रियांक को उन्होंने एक बार नहीं बख्शा। प्रियांक ने बस थोड़ा सा बोला, उन्होंने ऐसे टास्क करवा दिए घर के अंदर कि प्रियांक को पता चले कि हाँ औरत की इज्जत करना चाहिए। जैसे हितेन और अर्शी का डिवोर्स का हुआ था, उसमें भी मेरी प्रियांक से बहुत लड़ाई हुई थी। तो वो कभी पार्शियल नहीं रहे, लेकिन वो अच्छे इंसान, अखाड़े में मुझे ही बुलाते हैं। ओके, नवीन आपके एक फैन है, बोल रहे सबसे ज्यादा प्योर हार्ट किसका था बिग बॉस में? सबसे ज्यादा प्योर हार्ट हितेन का और विकास का। ओके, सुजैन डिसोजा आपकी एक फैन है, बोल रही है कि हम एक्स्ट्रा डोज में आपको बहुत मिस करते हैं, वो अभी बहुत बोरिंग हो गया आपके जाने के बाद, क्योंकि अभी सब सोते रहते हैं, वो एक्स्ट्रा डोज जो आते हैं वूट पे। एक्चुअली क्या है ना, जब तक मैं घर में थी तो लोगों को मुझे देखकर मेरे साथ सबका कंपटीशन रहता था। मैं सबसे ज्यादा एक्टिव बनती हूँ, तो उनको ये लगता था कि अरे यार अर्शी तो ये कर रही है तो हम भी ये करेंगे, अरे ये तो ये कर रही है तो हम भी ये करेंगे। अगर अर्शी हंस रही है तो शिल्पा भी तेज तेज हंसना शुरू कर देती थी। तो मतलब वो उनका नेचुरल नहीं रहता था, उन लोगों का दिखावटी रहता था। तो अभी अर्शी चली गई तो उन लोगों को ये सोचना अब हमारा कंपटीशन तो चला गया, अब आराम से हम तो यहाँ पर स्टे कर ही रहे हैं, तो आराम से सो, फिनाले आने वाला है, निकल जाएंगे घर से बाहर। ओके, बिलाल खान करके आपके एक फैन है, उनका आज बर्थडे है, तो वो चाहते हैं कि आप विश कर दो उनको। हैप्पी बर्थडे बिलाल, अल्लाह करे आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आए, कामयाबी आए और आप अच्छी जिंदगी पे अच्छे मुकाम पर पहुंचे। वी ऑल्सो विश यू हैप्पी बर्थडे बिलाल। मोहित आपके एक फैन है, वो बोल रहे हैं कि शो से बाहर आकर सबसे पहली चीज आपने क्या की जो आपने शो में मिस करी? अच्छा, शो से बाहर आकर? हाँ। मेरा मोबाइल, मेरा सेलफोन वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो जैसे ही मुझे गाड़ी में बिठाया गया सलमान के शूट के बाद, मैंने कहा मेरा सेलफोन मुझे दे दो, मेरा फोन दे दो, बस वो फोन मैंने कहा चार्जिंग पे लगा दो और मेरा फोन दे दो। तो मैंने सबसे ज्यादा मिस तो नहीं किया, लेकिन मेरी जिंदगी मेरी जान है मेरे सेलफोन जो मेरे हाथ में हमेशा रहते हैं, तो वो मैंने बहुत मिस किया। ओके, आपकी एक फैन है अमायरा, वो बोल रही है यू वर द मोस्ट साफ दिल इंसान इन बिग बॉस, आई एम इंस्पायर्ड बाय यू, क्योंकि आप हर सिचुएशन में हंसती रहती है और अपनी स्माइल रखती है। हाँ, क्योंकि जरूरी रहता है कि वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो आपको तोड़ सकते थे, तो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसा मतलब इतना रहना पड़ता था स्ट्रॉन्ग कि तुम क्या हो, तुम क्या मुझे तोड़ोगे, मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। तो मेरी हंसी जो थी वो उनपे हमेशा भारी पड़ जाती थी और वो लोग हमेशा से जीते थे। ओके, शैलेजा पूछ रही है आपके हिसाब से कौन जीतेगा शो? सॉरी, हाँ मेरे को जुकाम हो गया। नो प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से विकास जीतेगा। आपके लिए बहुत गाना भी गा रहे हैं, तो एक गाना मैं बता देती हूँ, जग गुमिया थारे जैसा न कोई। हाँ, बहुत सारे लोग गा रहे हैं हाँ। गाना मेरे लिए जग घूमिया, और बहुत सारे लोग बड़े मैंने सलमान के इंस्टाग्राम के नीचे बड़े देखे, अरे सलमान अर्शी खान को बुलाओ है, मतलब इतना ट्विटर पे इतना हंगामा मचा हुआ है ना कि मैं क्या बताऊं, ब्रिंग बैक अर्शी, ब्रिंग बैक अर्शी। अच्छा, नेहल आपके एक फैन है, बोलिए एक बार हिना के लिए आपने फेस कलर पे कमेंट की थी, डू यू थिंक यू वर रॉन्ग? नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो फेस कलर पे नहीं था। हुआ ये था कि हिना बोलती थी कि वो कश्मीरी है, तो शिल्पा और मेरी ऐसे बातचीत चल रही थी, तो शिल्पा से मेरा ये कहना था कि कश्मीरी थोड़े से फेयर होते हैं, उनका थोड़ा सा कलर जो होता है वो अच्छा होता है, स्किन टोन बहुत प्यारा होता है उनका। तो बस वही बात चल रही थी, हिना पे वो बात नहीं थी कि हिना के कलर पे हो, क्योंकि हिना अच्छी है, मतलब ये नहीं कहूंगी कि बहुत खूबसूरत है, ये तो नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं साफ चीज बोलती हूँ, अच्छी है दिखने में, प्यारी है, लेकिन उसके टोन पे कभी नहीं कमेंट किया मैंने और शिल्पा ने। हम लोग थोड़ा अलग लेवल की बात कर रहे थे कि कश्मीरी लोग कैसे दिखते हैं, और उसको थोड़ा सा कंपेयर कर रहे थे कि कश्मीरी लोग थोड़े अलग तरीके के दिखते हैं और हिना थोड़ी अलग तरीके की दिखती है। बाकी उसके चेहरे को लेकर या फिर उसके कलर को लेकर हम कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि डर रहता था सलमान का बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम किसी की हाइट को लेकर या फिर किसी के कलर टोन को लेकर कुछ भी मतलब, या फिर बॉडी के बारे में कुछ बात बोल दें, तो वो उनको पसंद नहीं थी। आपके एक फैन है मुस्कान, वो बोल रही है कि आप ही डिजर्व करती थी जीतना बिग बॉस, आप बहुत एंटरटेनिंग थी, आप बाहर आ गई तो हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं,
मैं जीतना तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि मैं डिजर्व करती थी, क्योंकि जीतने वाले मेरे हिसाब से, जितना मैंने शो को देखा मेरे दोस्तों के साथ, विकास बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने खेल को खेला है अच्छे तरीके से। मैं इंटरटेनिंग हूँ, ये सही बात है, लेकिन वो टास्क में बहुत अच्छे थे, वो नॉमिनेशंस में बहुत अच्छे थे, वो कैप्टन सही बनाते थे, वो घर को अच्छे से चलाते थे। और ये जो तरीका था, ये पूरा हितेन में भी था। हितेन के जाने के बाद मैं हमेशा से चाहती थी कि विकास जीते, नहीं तो जब तक हितेन थे तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी कि हितेन जीते या फिर विकास जीते। तो शो के लिए क्या होता है कि आपने कितना बिग बॉस के घर में टास्क के लिए किया, नॉमिनेशंस में किया, कैप्टनसी में किया, वो भी बहुत मायने रखता है। इंटरटेनमेंट भी रहता, लेकिन वो हमसे सीनियर है, इंडस्ट्री में थे, तो मैं वाकई में दिल से चाहती थी कि हितेन जीते या फिर विकास जीते। उनके आपके फैन है हुडा करके, वो बोल रहे हैं अर्शी, मैं और मेरी फैमिली हम आपको बहुत प्यार करते थे शो के अंदर। हाँ, बहुत सारे। मैं बड़ी खुशी होती है मुझे कि जैसे कुछ 70 साल की औरतें, बड़ी बुजुर्ग औरतें मिलती हैं, और वो शायद मुझे नहीं लगता कि वो फोटो क्लिक करवाती होंगी, लेकिन मुझे कभी देख लेती हैं तो बोलती हैं अर्शी अर्शी आ जाओ। तो बड़ा मजा आता है मुझे उन लोगों के साथ फोटो क्लिक करने के अंदर। तो अच्छा लगता है कि घर वाले इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं और बच्चे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। ओके, तो एक ये रैपिड फायर क्या मिलेगा? आपको सबसे ज्यादा मेरी नाइटीज मिलेंगी, सबसे ज्यादा आपको नाइटीज मिलेंगी, या फिर आपको ब्लैक कलर में ही सबसे ज्यादा मेरे कपड़े मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, और मेरे परफ्यूम्स मिलेंगे आपको। अगर किसी को आपका स्पेशल अटेंशन चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए? मुझे किसी लड़के के मामले में, लड़के जैसे, हाँ लड़के के, देखिए मुझे हमेशा से दिखावटी लोग पसंद नहीं है, खूबसूरत बंदे ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़े से मैच्योर बंदे हूँ और अच्छे से बातचीत करने वाला हूँ, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर उनका किसी के साथ अफेयर है तो बोल दो हाँ भैया मेरा अफेयर है, ऐसे छुपाने वाले, या फिर मेरा अफेयर है तो मैं बोल दूं भैया मेरा अफेयर है, जाओ चले जाओ मेरी जिंदगी से दूर। मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है। छुपा छुपी का खेल खेलने वाले नहीं पसंद है, जो सामने बातचीत करते हैं वो लोग मुझे बहुत पसंद है। Okay. अगर रियल लाइफ में अगर आपका कोई फैन हो और वो अगर आप उनको कभी डेट करोगी? हाँ बिल्कुल। नेम अ वर्स्ट प्लेस जहाँ पे आप स्टक हो गई, ऐसी कोई प्लेस जहाँ पे आप एकदम अटक गई और आपको बाहर निकलना एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया। इन इंडिया? हाँ, मुझे चेन्नई में एक बार मैं बहुत बड़ी तरीके से फंस गई थी, मुझे वहां से निकलना तय नहीं, और मुझे वहां का बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था।